Hello students, in this video I am going to explain you lesson number 2 fairy tales of GK. Fairy tales मतलब क्या students? परियों की कहानियाँ. Look at the pictures and match column A with column B to make correct pairs. यहाँ पे हम लोगों को मैच करना है कॉलम A को कॉलम B के साथ. कॉलम A में जो भी दिया हुआ है वहाँ पे हम लोगों को कॉलम B में जो भी उसके रिलेटेड है हमें उसके साथ मैच करना है. नंबर 1 अलादीन. अलादीन का क्या स्टोरी है स्टूडेंट्स? अलादीन के पास एक मैजिक लैम्प होता है जिसे वो रब करता है और उसमें से एक जिन निकलता है जो कि उसकी सारी विशेस को पूरा करता है. तो अलादीन का मैच किसके साथ जाएगा स्टूडेंट्स? मैजिक लैम्प के साथ. डी में मैजिक लैम्प के साथ अलादीन का मैच जाएगा. नंबर 2 अली बाबा. अली बाबा का क्या स्टोरी है स्टूडेंट्स? अली बाबा क्या थे? एक वुड कटर थे. वो एक दिन वुड कट कर रहे थे. वहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ वहाँ से लोग घोड़े पे सवार होकर एक गुफ़ा की तरफ जा रहे होते हैं. अली बाबा उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि उन लोगों के पास कुछ बैग्स में कुछ भरा हुआ था. वो देखते हैं. फिर वो लोग गुफ़ा का दरवाज़ा खुल जा सिम सिम ऐसे बोलकर गुफ़ा का दरवाज़ा ओपन करते हैं और अंदर जाते हैं. फिर जब बाहर आते हैं तो गुफ़ा का दरवाज़ा क्या बोल के बंद करते हैं? बंद हो जा सिम सिम. अली बाबा ये सब सुनते हैं और देखते हैं और देखते क्या है कि उनके पास जो बैग्स थे वो सारे खाली हो गए हैं. तो अली बाबा को डाउट होता है. वो गुफ़ा के अंदर जाते हैं और डोर ओपन करके जैसे उन्होंने ओपन किया था वैसे ओपन करते हैं. अंदर जाते हैं और देखते क्या है कि वहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारे ज़ेवर ये पड़े हुए हैं. तो वो वहाँ से कुछ ज़ेवर ये ले लेते हैं और गुफ़ा का दरवाज़ा बंद हो जा सिम सिम करके ऐसा बोल के बंद करके वहाँ से चले जाते हैं. फिर ऐसे अली बाबा क्या हो जाते हैं? बहुत रिच हो जाते हैं. तो जो चोर थे उन लोगों को डाउट हो जाता है कि अली बाबा यहाँ से चोरी करके गए हैं. तो उनका जो सरदार था वो एक दिन कुछ कंटेनर में अपने साथियों को लेके जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से रास्ता भटक गया हूँ, एक दिन के लिए मैं यहाँ पे क्या रुक सकता हूँ? तो अली बाबा उसे अलाउ करते हैं. फिर वो वहाँ पे रुकते हैं. लेकिन अली बाबा को डाउट होता है तो वो कंटेनर ओपन करके देखते हैं तो उसमें अंदर चोर बैठे होते हैं जो उन्होंने देखे थे गुफ़ा के अंदर जाते हुए. तो अली बाबा वो सारे कंटेनर को एक नदी में फेंक देते हैं और उनका जो सरदार था उसको भी मार देते हैं. तो अली बाबा का मैच किसके साथ जाएगा स्टूडेंट्स? 40 थीव्स के साथ, 40 चोरों के साथ. नंबर 3 लिटिल रेड राइडिंग हुड. लिटिल रेड राइडिंग हुड का क्या स्टोरी है स्टूडेंट्स? ये हमेशा रेड राइडिंग हुड पहन के रखी थी, इसके लिए इसका नाम क्या था? लिटिल रेड राइडिंग हुड. इसे सब जने इसी नाम से बुलाते थे. एक दिन इसकी दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो इसकी मम्मी इसे कुछ दवाइयाँ और सूप वगैरह बना के इसे बेचती है दादी को देने के लिए. तो जैसे ही वो जंगल से जाती है तो वहाँ पे एक वुल्फ होता है जो कि इसे जाते हुए देखता है. फिर इसे सूप के लिए वहाँ पे कहता है. लेकिन लिटिल रेड राइडिंग हुड क्या कहती है? नहीं, ये मैं अपनी दादी के लिए लेके जा रही हूँ. ये वुल्फ से वहाँ पे बात करती है और इसे अपनी दादी के बारे में बताती है. तो वुल्फ क्या सोचता है कि मैं इससे पहले वहाँ पे उसकी दादी के वहाँ पे जाता हूँ और पहले इसकी दादी को खा जाऊँगा और फिर इसे लिटिल रेड राइडिंग हुड को फिर खाऊँगा. फिर वुल्फ उसकी दादी के घर जाता है. फिर वहाँ पे उसकी दादी के बैठ के वहाँ पे सो जाता है, बिल्कुल इसकी दादी की तरह उसके कपड़े पहन के वहाँ पे सो जाता है. फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड जब वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे उसे देख के बिल्कुल डर जाती है. फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है. तो वहाँ पे एक शिकारी वहाँ से जा रहा था तो वो उसे मार देता है. मतलब उसकी लिटिल रेड राइडिंग हुड की आवाज़ सुन के वो अंदर आता है, फिर उसे वहाँ पे मार देता है.
इस तरह से वो उसकी दादी को और लिटिल रेड राइडिंग हुड को वहाँ पे बचा लेता है। तो लिटिल रेड राइडिंग हुड का मैच किसके साथ जाएगा स्टूडेंट? ए में वुल्फ के साथ। नंबर 4 सिंड्रेला। स्टूडेंट सिंड्रेला का स्टोरी तो बहुत ही फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा। सिंड्रेला की एक स्टेप मदर थी और 2 स्टेप सिस्टर थी, जो कि सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन वहाँ का जो किंग था, जो प्रिंस था वहाँ पे, उसने सारी वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उनको इनवाइट किया था। तो इसकी जो स्टेप सिस्टर्स थी वो तो बिल्कुल अच्छे से रेडी होके वहाँ पे जाती हैं, लेकिन सिंड्रेला को नहीं लेके जाती हैं और ना ही उसके पास इतने अच्छे कपड़े भी होते हैं कि वो जा पाए। फिर वहाँ पे एक फेरी आती है जो कि अपने मैजिक से सिंड्रेला को बिल्कुल ब्यूटीफुल बना देती है और उसे एक ग्लास स्लीपर देती है। फिर लेकिन फेरी उसे क्या कहती है कि तुम्हें मिडनाइट से पहले वापस आ जाना है। फिर सिंड्रेला अच्छे से रेडी होके वहाँ पे जाती है और प्रिंस के साथ वहाँ पे डांस भी करती है और प्रिंस को सिंड्रेला बहुत अच्छी भी लगने लगती है। लेकिन डांस करते करते सिंड्रेला तो भूल ही गई थी कि उसे मिडनाइट से पहले घर पहुँचना था। अचानक से मिडनाइट में सिंड्रेला को याद आया कि उसे जल्दी से घर पहुँचना है, नहीं तो जो फेरी का जो मैजिक था ना, वो सारा मैजिक ख़त्म हो जाता। फिर वो फटाफट से सिंड्रेला घर जाने के लिए भागती है। प्रिंस उसे बहुत रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती। लेकिन जो ग्लास स्लीपर था उसका, जो फेरी ने उसे दिया था, वो वहाँ पे छूट जाता है। तो प्रिंस अपने सारे मंत्रियों से कहता है कि ये जो ग्लास स्लीपर हैं, जिसके भी पाँव में फिट आएंगे, जिस लड़की के पाँव में फिट आएंगे, मैं उसी से ही शादी करूँगा। वहाँ की सारी लड़कियों को ये ग्लास स्लीपर पहनाया, किसी के पाँव में फिट नहीं आया, सिर्फ फिर सिंड्रेला के पाँव में फिट आया। फिर वो उसके साथ हैप्पीली मैरिड करता है और फिर वहाँ पे हैप्पीली रहते भी हैं। तो सिंड्रेला का मैच किसके साथ जाएगा स्टूडेंट? ग्लास स्लीपर के साथ। नंबर 5 स्नो वाइट। स्टूडेंट स्नो वाइट बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी। उसकी मम्मी गॉड से, स्नो वाइट की जो मदर थी वो गॉड से क्या करती है? प्रे करती है कि उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। तो गॉड उसे बिल्कुल ब्यूटीफुल गर्ल देते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी जो मदर होती है उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी स्टेप मदर आती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और उसके पास एक मैजिकल मिरर होता है जिससे वो रोज़ पूछती थी कि भाई इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल कौन है। तो वो मिरर हमेशा रिप्लाई करता था कि इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल सिर्फ तुम हो। लेकिन एक दिन उसने मिरर से पूछा कि इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल कौन है, तो उसने स्नो वाइट कहा। वो क्योंकि स्नो वाइट जैसे जैसे बड़ी होती गई वो और भी ब्यूटीफुल होती गई। तो मिरर ने क्या कहा कि इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल कौन है? स्नो वाइट है। तो उसकी जो स्टेप मदर थी उससे ये देखा नहीं गया और उसने अपने लोगों को कहा कि यहाँ स्नो वाइट को जंगल में ले जाके उसे मार दो। लेकिन वो उसे जंगल में ले जाते हैं। फिर वहाँ पे स्नो वाइट को वहाँ पे मारने जाते हैं। वैसे ही स्नो वाइट उनके सामने हाथ जोड़ती है, उनसे कहती है मुझे छोड़ दो। तो फिर वो लोग उसे छोड़ देते हैं। लेकिन उसकी जो स्टेप मदर थी उसे क्या लग रहा था कि स्नो वाइट क्या है? मर गई है। तो वो जैसे ही मिरर से पूछती है कि भाई इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल कौन है, तो मिरर ने तब भी जवाब दिया कि इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल कौन है? स्नो वाइट है। फिर इसकी मदर से ये देखा नहीं गया। फिर वो खुद स्नो वाइट को मारना चाहती थी। स्नो वाइट जंगल से निकलकर आगे रास्ते में एक घर था, वहाँ पे जाती है। वो किसका घर था? 7 ड्वार्फ्स का घर था। वहाँ पे जाती है अंदर और उनके बेड पे सो जाती है। फिर वहाँ पे 7 ड्वार्फ्स जो हैं वो आते हैं। ड्वार्फ्स मतलब क्या स्टूडेंट्स? जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, ऐसे 7 थे ड्वार्फ्स। फिर वहाँ पे
वो अपने घर आते हैं और देखते हैं कि एक लड़की उनके बेड पे सो रही होती है। फिर स्नो वाइट उसे अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे उसकी स्टेप मदर ने उसे मारने की कोशिश की। फिर जो 7 ड्वार्फ्स थे उसे क्या कहते हैं कि तुम अंदर ही रहना, घर के बाहर मत निकलना। लेकिन फिर उसकी मदर को पता चल गया कि स्नो वाइट कहाँ है। फिर वो अपना भेस बदल कर आती है और वहाँ पे एप्पल बेचने के लिए आती है। और उस एप्पल में क्या होता है, पॉइज़न होता है, जहर होता है। फिर स्नो वाइट बाहर तो नहीं जाती है, लेकिन विंडो से ही एप्पल लेती है और एप्पल को खाती है। फिर 7 ड्वार्फ्स जैसे ही घर पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि स्नो वाइट जो है वो मर चुकी है। फिर वो जैसे ही उसको बाहर लेकर जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रिंस जा रहा होता है। वो प्रिंस स्नो वाइट को देख के बहुत ही शॉक हो जाता है कि इतनी अच्छी ब्यूटीफुल लड़की को क्या हो गया। फिर जैसे ही वो उसके पास जाता है वो उसे पता चलता है कि स्नो वाइट तो मर चुकी है। लेकिन फिर वो 7 ड्वार्फ्स को कहता है कि मैं क्या इसे किस कर सकता हूँ। फिर वो वहाँ पे उसको जैसे ही वो टच करता है स्नो वाइट वहाँ पे उठ जाती है, वो वहाँ पे बच जाती है। तो स्नो वाइट का मैच किससे होगा स्टूडेंट, 7 ड्वार्फ्स से। गोल्डीलॉक्स। नंबर 6 गोल्डीलॉक्स। स्टूडेंट गोल्डीलॉक्स का क्या स्टोरी है। वो एक दिन घर से बाहर निकलती है, भागते भागते हुए वो जंगल में कहीं खो जाती है। और वहाँ पे खो जाती है वो, फिर वो किसके, वहाँ पे जंगल में एक घर होता है। किसका घर होता है, 3 बियर्स का। कौन थे वो 3 बियर्स, फादर बियर, मदर बियर एंड बेबी बियर। फिर जो मदर बियर थी वहाँ पे उसने कुछ खाना बना के रखा था, बहुत ही अच्छा। फिर खाना बना के वो लोग जंगल में जाते हैं। फिर जो गोल्डीलॉक्स थी वो उनके घर जाती है क्योंकि वो रास्ता भटक गई थी। तो वो जाके देखती है कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ है। फिर वो पूरा खाना खा लेती है। खा के फिर वो वहाँ पे बेड पे सो जाती है। जब फिर 3 बियर्स घर पे वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा खाना ख़त्म हो चुका होता है। तो वो वहाँ पे चिल्लाते हैं कि सारा खाना किसने खाया। तो गोल्डीलॉक्स उनको देख के डर जाती है और डर के मारे वो वहाँ से भागने लगती है। और भागते भागते वो कहाँ पे, फिर अपने घर वहाँ पे वापस पहुँच जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स गोल्डीलॉक्स का स्टोरी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैच होगा। अलादीन का मैच मैजिक लैम्प के साथ, अली बाबा का मैच पॉटी थीव्स के साथ, 3rd नंबर लिटिल रेड राइडिंग हुड का मैच वुल्फ के साथ, सिंड्रेला का मैच ग्लास स्लीपर के साथ और स्नो वाइट का मैच 7 ड्वार्फ्स के साथ, गोल्डीलॉक्स का मैच 3 बियर्स के साथ। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारी स्टोरीज समझ में आई होगी, ये लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। Thanks for watching.